हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस वेब डेवलपमेंट के फुल कोर्स में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS। HTML हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज CSS स्टार्ट हो चुका है। ये CSS का इंट्रोडक्शन वीडियो, इसमें हम लोग जानेंगे CSS क्या होता है, CSS हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और CSS का टाइप क्या होता है। और हम लोग लास्ट में प्रैक्टिकल करके यहाँ पर देखेंगे गाइस, यहाँ पर अप्लाई करेंगे CSS। थोड़ा सा हम लोग करेंगे बेसिक वाला, उसमें हम लोग कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज़ वगैरह थोड़ा सा मतलब यहाँ पर करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले CSS क्या होता है, फिर हम लोग गाइस आगे और बढ़ते हैं। जब गाइस हम लोग HTML CSS दोनों कंप्लीट हो जाएगा, HTML तो कंप्लीट हो चुका है, और जब गाइस हमारा CSS कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग दोनों का गाइस यूज करके हम लोग बनाने वाले हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। जैसे यूट्यूब हो गया, यहाँ पर जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं बनाऊँ, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे हल्का फुल्का, ठीक है। तो जैसे गाइस यहाँ पर जैसे यूट्यूब में बनाया हूँ गाइस, देख सकते यूट्यूब का क्लोन एकदम असली वाला, ठीक है। आप भी गाइस जब HTML CSS सीख लेंगे तो आप भी ऐसे बना पाएंगे। एक गाइस अगर मैं प्ले करूँ तो वीडियो ही प्ले होगा, प्ले करके दिखाऊँ, देखिए। तो गाइस अभी आप ये सब किससे बना सकते हैं गाइस, देख सकते वीडियो मेरा चल रहा है, अगर मैं इसको प्ले करूँ तो अभी चलेगा। और यहाँ पर देख सकते जितने सारे फंक्शन है सारे मैंने ऐड किया है। तो गाइस आप CSS यूज़ करके आप बना सकते हैं सब। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, देख सकते हैं मैं Spotify का क्लोन बनाया हूँ और म्यूजिक प्ले होगा गाइस, यहाँ प्ले करूँगा चलेगा, देख सकते हैं गाइस। तो और दिखाऊंगा अगर आपको, मैं यहाँ पर देख सकते हैं ये CSS से मैं बनाया हूँ कोका कोला का डिज़ाइन एनिमेशन, और यहाँ फ्लिपकार्ट भी बना, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं आपको कराने वाले। एक और मैं आपको दिखाऊँ मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो, देख सकते हैं मैं इसमें बहुत सारे मेहनत करके गाइस इसको मैं बनाया हूँ, जो कि CSS यूज़ किया हूँ और HTML, और गाइस में CSS का जो फ्रेमवर्क होता है बूटस्ट्रैप उसको भी यूज़ किया हूँ। देख सकते हैं बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, ऑप्शन है, सब कुछ मैं इसमें डाला हूँ जो सारा मतलब होना चाहिए। गाइस हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आगे करते रहेंगे। तो हम लोग चलिए अब देखते हैं CSS क्या होता है। पहले हम लोग सीख तो लें CSS क्या होता है, फिर प्रोजेक्ट करेंगे। जितने सारे CSS होते हैं बेसिक से मैं आपको एकदम एडवांस लेवल तक पूरा समझाऊंगा, सिखाऊंगा अच्छे से। तो इस प्लेलिस्ट को आप पूरा अच्छे से सपोर्ट करिए, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आप लोग देखा करिए अच्छे से, हमें सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, लाइक नहीं आप लोग करते हैं यार। तो चलिए देखते हैं CSS क्या होता है। व्हाट इज़ CSS? CSS का फुल फॉर्म होता है गाइस, हम देखते हैं CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको चलिए समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। मैं एकदम बेसिक वाला एकदम लेवल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब होता है ऐसा लैंग्वेज जो हमारे वेब पेज को क्या करे, स्टाइलिंग करे, ठीक है। स्टाइलिंग करे और डिजाइनिंग करे, उसको हम लोग कैस्केडिंग बोलते हैं। देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा है टू यूज टू स्टाइल एंड डिजाइन HTML एलिमेंट ऑन ए वेब पेज, ठीक है। जो भी मैं बताऊँ वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हैं यू कैन चेंज, CSS का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट का या बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और यहाँ फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं CSS की मदद से। अगर गाइस मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ तो जैसे कि अगर आप कोई घर बनाने जाएंगे तो सबसे पहले उसका नक्शा बनवाएंगे, ठीक। नक्शा जब तैयार कर लेंगे तो उसका आप क्या करेंगे, घर को तैयार करेंगे। आप जितने सारे घर होता है उसको तैयार करके छत लगवाएंगे, जो भी होगा मतलब आप लगवाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो ये आप प्रोसेस किए, नक्शा बनवा करके घर बनवाएं, ठीक है, छत लगवाएं, ये हमारा क्या है HTML, ठीक है। जब आपका घर बन करके यहाँ पर बस छत लगा है, रेडी हो चुका है, अभी पेंट नहीं हुआ है, कलर नहीं हुआ है, फर्नीचर नहीं हुआ है, तो गाइस अगर आप उस घर में कलर कर देते हैं, फर्नीचर लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, हमारा CSS हो जाएगा, ठीक है, CSS हो जाएगा। मतलब गाइस आपको बताऊँ जो CSS का क्या होता है, जो हमारे HTML से हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वेबसाइट का। जैसे कि मैं एक पोर्टफोलियो बनाया हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या किया था, इसका स्ट्रक्चर तैयार किया था। हमारा यहाँ पर अबाउट रहेगा, जैसे होम रहेगा, सर्विस कहाँ रहेगा, और फिर मेरा फ़ोटो कहाँ लगा रहेगा, और मेरा ए वाला जैसे सेक्शन किधर रहेगा। तो जितने सारे पहले मैं स्ट्रक्चर इसका तैयार किया था। फिर गाइस CSS में अप्लाई करके इसका कलर लगाया यहाँ पर। फिर देख सकते हैं जो मेरा फ़ोटो है ऊपर नीचे हो रहा है सब CSS से हुआ है। और जो यहाँ पर देख सकते हैं कलर है यहाँ पर, इसका यहाँ पर नेवी ब्लू जो भी है मतलब सब CSS से हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं होर करने स्टाइल हो रहा है, सब CSS से हुआ है। तो गाइस अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो CSS का काम होता है किसी भी वेबसाइट वेब पेज को क्या करना, डिजाइन करना, कलर करना, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे CSS का क्या काम होता है। अब गाइस चलिए देखते हैं हम लोग CSS आखिर में यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग बिना CSS के वेबसाइट को बनाते हैं तो एकदम मेरा वेबसाइट क्या बोरिंग दिखेगा, एकदम प्लेन दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप बोरिंग बनाएंगे, आपका वेबसाइट अच्छा नहीं लगेगा, तो लोगों को जो यूजर रहेंगे आपको, तो आपके वेबसाइट से इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं CSS का, ताकि हमारा जो वेबसाइट रहे अट्रैक्टिव दिखे, अच्छा दिखे, जो यूजर रहें वो मतलब हमारे वेबसाइट से अट्रैक्ट हों, ठीक है। तो और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इट हेल्प्स क्रिएट रिस्पॉन्सिव लेआउट फॉर आवर डिवाइस। अब रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या होता है चलिए आपको बताते हैं।
रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है गाइस, अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो जो आपके डिवाइस का स्क्रीन साइज हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेआउट एडजस्ट हो जाए और जो आपका कंटेंट रहे, कुछ भी कंटेंट यहाँ पर कटे ना, ठीक है, आपके स्क्रीन साइज के हिसाब से जो आपका कंटेंट है एडजस्ट हो जाए, यूजर जो रहे आपके कंटेंट को देख सकें, पढ़ सकें, उसको हम लोग रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे इसको बता रहा हूँ, मैं एक बनाया हूँ अपना पोर्टफोलियो, इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाएंगे इंस्पेक्ट करेंगे तो देख सकते मेरा वेबसाइट पूरा रिस्पॉन्सिव है। तो ये देख सकते मेरा मोबाइल साइज जैसे मैं किया है, मोबाइल साइज में मेरा आ गया है, ठीक है। अब मेरा कोई भी अभी कंटेंट कटा नहीं है। अगर आप मोबाइल साइज में करते हैं तो आपका जो स्लाइडर यहाँ पर मेनू आ जाता है, मेनू स्लाइडर आ जाता है, यहाँ इसको ओपन करेंगे, होम सर्विस जो भी रहेगा आपके न्यू में सब आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं स्किल पर क्लिक करूँगा तो मेरा स्किल वाला ओपन हो जाएगा, जितने सारे कंटेंट हैं मुझे सब दिख रहे हैं। अगर मैं इसी को गाइस अगर मैं फुल कर देता हूँ, तो हमारे देख सकते हैं लैपटॉप साइज है, ठीक है, अगर मैं इसे फुल कर देता हूँ तो मेरा जितना सारा कंटेंट है देखते सब है। और मेरा क्या हुआ, मेरे लैपटॉप के स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग मेरा ये क्या हुआ, कंटेंट सब आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्सिव। तो अगर मैं इसे और छोटा कर दूं तो टैबलेट साइज़ में अगर कर दूं, देखिए अगर मैं टैबलेट साइज़ में कर दूं तो मेरा जितना सारा कंटेंट रहेगा सब आ जाएगा, ठीक है, कोई भी कंटेंट गायब नहीं होगा। जितने सारे कंटेंट रहेंगे देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे, कोई भी कंटेंट यहाँ पर गायब नहीं होगा, ठीक है। तो यही रिस्पॉन्सिव का गाइस यहाँ पर मीनिंग होता है, ठीक गाइस। मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल तुरंत दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे, सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं गाइस CSS के टाइप, मतलब CSS को HTML के अंदर कितने टाइप से, कितने तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो होता है गाइस तरीका 3। जैसे कोई आप HTML का स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं, ठीक है, उसको आपको अब डिज़ाइन करना है, उसमें आप क्या करेंगे, CSS अप्लाई करेंगे। CSS अप्लाई करने के लिए अब 3 तरीके होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो गाइस हमारा जो पहला तरीका है वे है ऐड करने का CSS, वो है इनलाइन CSS, ठीक है। इनलाइन CSS देख सकते हैं पहला है। तो इनलाइन CSS क्या करता है, जो हमारा HTML टैग होता है डायरेक्ट उसी के अंदर CSS क्या करता है, अप्लाई कर देता है। जैसे कि यहाँ पर H1 टैग है, ठीक है, H1 टैग में हमने यहाँ पर हेलो यहाँ पर देख सकते हैं पास कर दिया, ठीक है। अब हेलो का कलर मुझे रेड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टाइल लिखा, डबल कोट्स के अंदर गैस में क्या करूँगा, कलर लिखूँगा, फिर कॉलन लगाऊंगा, फिर लिखूँगा रेड, फिर सेमीकोलन से बंद कर दूँगा। यहाँ पर मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, जो H1 है, H1 टैग के अंदर जो हेलो लिखा हुआ है उसका जो कलर यहाँ पर रेड कर दो, ठीक है। अभी चलिए मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। तो इनलाइन CSS का मतलब होता है दोस्तों, जो हम HTML टैग होता है डायरेक्ट उसके अंदर ही हम लोग अप्लाई कर लेते हैं CSS को। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सीधा H1 टैग है, इसी के अंदर हम लोग स्टाइल यूज़ कर लिए हैं। स्टाइल यूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ से कलर, अगर मान लीजिए इसका फॉन्ट कलर हमें चेंज करना रहता है, हम लिखेंगे फॉन्ट, डबल इक्वल लगाएंगे, डबल कोर्स के अंदर लिख देंगे कोई भी फॉन्ट्स का नेम, या कोई भी अगर मान लीजिए आप उसका और प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, इंटरनल CSS क्या करता है, जो हमारा हेड सेक्शन होता है, हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल टैग का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, CSS अप्लाई करते हैं। एक होता है सही गाइस CSS में सिलेक्टर होता है, ठीक है, सिलेक्टर यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर CSS अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्टाइल यूज़ कर लिया, ठीक है, किसके, हेड के अंदर, ठीक है, इनसाइड हेड टैग के अंदर हम लोग स्टाइल टैग यूज़ कर लिए हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए H1 का कलर मुझे यहाँ पर हम लोग रेड किए थे, तो सेम वही है। जैसे कि अब हम लोग करेंगे इनलाइन में, अगर ये सेम काम वही इनलाइन में करना रहे तो कैसे करेंगे, देखिए हेड के अंदर जाएंगे हम लोग, स्टाइल यूज करेंगे, अब लिखेंगे मान लीजिए यहाँ पर H1 लिखेंगे, ठीक, H1 का कलर हमें करना है रेड, H1 करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कलर, फिर कॉलन लगाएंगे, और जो भी कलर करना रहे रेड, येलो, ब्लू, उसका नाम लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा जो कलर हो जाएगा गाइस, जो हमारा हेलो रहेगा H1 टैग के अंदर वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया गाइस हमारा इंटरनल CSS। तीसरा जो गाइस हमारा यहाँ पर एक्सटर्नल CSS है। एक्सटर्नल CSS क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम जैसे style.css, कुछ भी आप नाम दे देते हैं, एक मतलब CSS का फाइल बनाते हैं, उसको हम लोग ला करके HTML के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर यहाँ पर सेपरेट लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए style.css नाम से मैं फाइल बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लिंक टैग का यूज़ करके गाइस, आप हेड टैग के अंदर जाएंगे, लिंक टैग होता है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में HTML में बताया था। तो लिंक टैग की मदद से आप क्या करेंगे, जो एट्रीब्यूट होता है रेल यानी रिलेशन, इसमें आप स्टाइल शीट लिखेंगे। अब href होता है जो गाइस, href के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लिंक हो गया
या फाइल हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं तो जितने सारे CSS प्रॉपर्टी होंगी यहाँ पर आपके HTML में आ जाएगा। जैसे कि मैं बाहर बनाया था style.css नाम से एक फ़ाइल बनाया था, ठीक है। अब उसको क्या किया, मैं यहाँ पर ला करके उसको मेंशन कर दिया, लिख दिया CSS style.css। अब मैं जो भी CSS मेरा वहाँ पर रहेगा वो क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर इस वाले HTML में मतलब अप्लाई हो जाए। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं क्या होता है गाइस, हमारा CSS का सिंटेक्स। तो बेसिक जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले सिलेक्टर होता है, फिर प्रॉपर्टी होता है और फिर हमारा वैल्यू होता है। अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ सिलेक्टर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या किया, H1 जो हमारा जब मान लीजिए H1 को कलर देना था तो हमारा H1 जो लिखा वो हमारा सिलेक्टर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं हमारा जो यहाँ पर कहाँ गया, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो कलर हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब फिर वैल्यू, अब वैल्यू हमारा क्या हो गया यहाँ पर रेड। तो यहाँ पर सिलेक्टर हो गया, H1 को हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पर क्या करो, H1 कलर जो है उसका प्रॉपर्टी क्या है, कलर, मतलब उसको क्या कर दो, रेड कर दो। तो जो रेड कलर है वो हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। और जो हमारा कलर है यह प्रॉपर्टी और ये सिलेक्टर। और सिलेक्टर का यूज़ करके हम लोग गाइस किसी भी H1 सिलेक्टर मान लीजिए और H1 लिखा, उसको सिलेक्ट कर लिया। अब गैस में क्या करूँगा, यहाँ जी कलर हो गया, फंट हो गया, जो भी हो गया, एनिमेशन हो गया, यहाँ से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। आगे गए जैसे हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके हम लोग सब सीखते जाएंगे, ठीक है। तो यही इसका बेसिक सिंटैक्स है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल आप, जैसे कि H1 सिलेक्टर। अगर आपको क्लास को आपको सिलेक्ट करना है तो डॉट लिख करके आप क्लास लिखेंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ID को आपको सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, हैज लगाएंगे और ID का नाम लिखेंगे, आपका आ जाएगा। क्लास ID मैंने आपको पढ़ाया था, सब पढ़ाया था, आप जाकर देख लीजिएगा, देखे नहीं है तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं गाइस यहाँ पर VS कोड में। तो जैसे कि यहाँ पर मैं HTML डेमो नाम से फाइल बनाया हूँ, उसको भेजता हूँ अपनी विजुअल स्टूडियो कोड में। और हम लोग एक छोटा सा गाइस जो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊँ सेम यही करके आप चलिए आपको प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ गाइस। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ प्लस पर क्लिक करके और index.html नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। अब फाइल बनाने के बाद शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं H1 टैग ले लेता हूँ, इसमें ले देता हूँ वेलकम टू CSS, ठीक है। मैं लिख दिया वेलकम टू CSS और मैं लिख देता हूँ एक P टैग ले लेता हूँ गाइस। अभी मैं इसको आपको कलर करके दिखाऊंगा, ठीक है, स्टाइलिंग करके दिखा रहा हूँ CSS अप्लाई करके, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट सेशन, ठीक है, ऐसे में लिख दिया, ओके। अब चलिए इसमें बारी है अप्लाई करेंगे CSS। अगर मैं अभी गो लाइव पे जाऊँ गाइस, जैसे मैं गो लाइव पे गया तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी कुछ कलर नहीं है, वेलकम टू CSS लिख करके आ गया। अब इसमें हम लोग चलिए कलर करते हैं। पहले मैं आपको बताया इनलाइन CSS। अब मैं H1 टैग में आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टाइल जैसे मैं लिखूँगा। अब इसके अंदर मान लीजिए कलर करना था मुझे रेड, अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कलर लिख के बाद अब मैं क्या करूँगा गाइस, इसके अंदर अब मैं रेड करना मान लीजिए इसका कलर, तो मैं लिख दिया रेड। अब देख सकते हैं रेड। और गाइस चलिए हम लोग करते हैं गो लाइव, ठीक है, गो लाइव करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा कलर है यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हो गया। तो हमारा यहाँ पर CSS क्या हुआ, अप्लाई हो गया। तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ, मैं अगर लिखूँ यहाँ पर बैकग्राउंड्स, तो फिर अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर मान लीजिए येलो कर दे रहा हूँ। तो चलिए गाइस सेव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अब मेरा बैकग्राउंड कलर देख सकते हैं क्या हो गया, येलो हो गया। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, इनलाइन CSS अभी काम कर रहा है गाइस। इनलाइन CSS हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल CSS कैसे हम लोग लिंक करते हैं HTML के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हेड के अंदर जाना है, हेड टैग के यहाँ से यहाँ तक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्टाइल एक एंटर करेंगे। अब गैस हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान लीजिए किसका कलर चेंज करना है, H1 का अंदर हम लोग जैसे वेलकम टू CSS लिखें तो H1 का हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम सिलेक्टर का यूज करेंगे, हमारे H1 है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। अब गैस ब्रैकेट के अंदर अब क्या करेंगे गैस, हम लोग प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। प्रॉपर्टीज हमारे क्या करना है, कलर हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। अब वैल्यू डालना है, क्या करना है, हमें कलर मान लीजिए करना है येलो अप कर देते हैं, ठीक है, या ब्लू कर देते हैं। मान लीजिए ब्लू करना है कलर को, मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्लू। अब चलिए सेव करते हैं।
देख सकते हैं कलर क्या होगा, ब्लू हो गया। अब मान लीजिए इसका हमें एक और प्रॉपर्टी यूज करना है CSS का, मान लीजिए BG बैकग्राउंड हमें कलर इसका करना है ब्लैक, ठीक है, मैं ब्लैक लिख देता हूँ। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं गाइस एक्सटर्नल CSS मतलब बाहरी CSS को हम लोग कैसे इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे फिर से वो अपने फोल्डर के अंदर और न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। अब बनाएंगे style.css। गाइस हमारा जो CSS का फाइल बन चुका है। अब क्या करना है, मुझे H1 का कलर चेंज करना है, जो भी करना है H1 पर करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्टर H1 को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करूँगा, इसका मान लीजिए मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है। चलिए लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक, फ़ॉन्ट फैमिली में एरियल लिख देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ। अब चलिए यहाँ पर अभी चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बताया था जब हम बाहरी CSS को बना करके जब हम इंडेक्स में आएंगे ऐड करेंगे किसकी मदद से, यहाँ पर लिंक टैग होता है उसका यूज करके हम लोग हेड के अंदर आएंगे, यूज करेंगे लिंक टैग, क्या लिंक इंटर करेंगे और यहाँ पर रिलेशन में हम लोग क्या देंगे, स्टाइल शीट, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब फाइल का नाम लिखेंगे href में, ठीक है। href में हम लोग क्या करेंगे, फाइल का नेम लिखेंगे हमारा क्या, style.css। अब सेव करते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए हमारा क्या होगा, फॉन्ट हो गया चेंज, ठीक है। हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक्सटर्नल CSS अब काम करने लगा। तो जब हमने यहाँ फाइल बनाकर CSS का HTML का अंदर ऐड किया तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या गाइस, हम लोग एक्सटर्नल CSS। अब मान लीजिए उसका आप कलर दे दीजिए, चलिए कलर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर एक्वा कर देते हैं, ठीक है। अब सेव करते हैं, देखिए हमारा कलर एक्वा आ गया। इस तरीके से गाइस आप CSS के जितने सारे टाइप्स हैं आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये 3 तरीका था CSS अप्लाई करने का HTML में। आई होप आपको जो भी मैं आपको बताया हूँ सारे समझ में आ गए होंगे, CSS क्या होता है और गाइस CSS के टाइप्स को कैसे अप्लाई करना वो भी समझ में आ गया होगा। तो इसी बात पर अगर आपको समझ में आया होगा गाइस एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आगे गाइस हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको प्रोजेक्ट जल्द से आपको यहाँ पर शुरू करवाना है तो कमेंट करिए, मैं जल्दी जल्दी इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं गाइस सिलेक्टर के बारे में।